नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विद्युत कुमार अपने YouTube चैनल में आप सबों का जो है स्वागत करता हूं। कल मैंने यूक्लिड का जो है प्रमेयिका बताए थे पिछले वीडियो में। आज हम जो है एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 में आज हम लोग देखेंगे HCF जो है निकालने की विधि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हुए। जिसमें HCF हम लोग निचली कक्षाओं में निकाल चुके हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि HCF जो होता है, किसी दो संख्याओं का HCF जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जिससे दी गई संख्याओं में पूरा भाग लग जाता है। और यहाँ हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर जो है दो संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। एक्सरसाइज 1.1 जो है ये इसका जो पहला सवाल है वो है 135 और 225 का मौसम अर्थात महत्तम समापवर्तक जो है ज्ञात करना है। इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो जानते हैं क्या है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान जो है वो 0 से बड़ा और B का मान R का मान जो है वो 0 से बड़ा और बराबर, और B का मान R से हमेशा बड़ा होना चाहिए। इस पर जो है हम लोग इन दो पूर्णांकों को रखकर जो है इसका HCF निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है 225 जो है वो बड़ा पूर्णांक है 135 से। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या करते हैं कि जो बड़ी संख्या है उसको A मान लेते हैं और जो छोटी संख्या है उसको B मान लेते हैं, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देकर हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए भाग देते हैं, बड़ी संख्या है 225 और छोटी संख्या है 135। जब इसमें भाग देंगे तो एक बार में भाग लगेगा, ये हो जाएगा 90। ये जो 90 हमारा R है, ये जो शेष हुआ इसको क्या कहते हैं, R कहते हैं। ये शेष हुआ, ये हमारा A है, ये B है, और ये शेषफल R है, ये Q है। तो अब इस पर जो इस पर हम लोग लिखेंगे स्टेप बाय करके। स्टेप 1 में लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। तो A के जगह क्या है 225, तो लिखेंगे 225 बराबर BQ प्लस R। B के जगह हमारा क्या है 135, Q आया है हम लोग का 1 और R बचा है 90। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में समझाए थे कि R जब तक R का मान 0 के बराबर ना आए तब तक हम निरंतर इस भाग की प्रक्रिया को जारी रखें। तो यहाँ हम देखते हैं कि R हमारा कितना है 90 है, जो 0 के बराबर नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो शेष है उस शेष फल को मान लेते हैं क्या, भाजक के रूप में, और जो भाजक था उसको मान लेते हैं भाज्य के रूप में। यानी ये शेषफल अब क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। अब इस पे हम भाग देते हैं पुनः। तो जैसे फिर से भाग देते हैं तो क्या होता है कि एक बार में भाग लगता है। तो एक बार में भाग लगेगा तो कितना आएगा, 45 बचा शेष। अब यहाँ देखते हैं दूसरे स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ पर A था हमारा 135, B है 90 और R जो है वो 45 है। तो इस तरह जब इसको लिखेंगे सेकेंड स्टेप में
स्टेप 2 में लिखेंगे। ए का मान कितना है 135 और बी का मान कितना है 90, क्यू का मान है 1 इंटू आर का मान है 45। तो इस तरह आ गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। अब यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ भी आर का मान जो है वो 0 से बड़ा है, यानी 0 के बराबर नहीं है, और हम तब तक भाग की प्रक्रिया को जारी रखेंगे जब तक कि आर का मान 0 ना आ जाए। तो चलिए अब क्या करते हैं, ये जो शेष बचा इसको पुनः जो है भाजक मान लेते हैं, और जो पहले भाजक था उसको भाज्य के रूप में लिखकर भाग देते हैं। तो जब भाग देंगे तो यहाँ पर जो है 2 बार में इसमें भाग लग रहा है, तो इस तरह ये जो है 0 आ गया आर। तो हम क्या देखते हैं कि स्टेप 3 में हम देखते हैं कि जो हमारा भाज्य है यानी ए जो है वो 90 है और बी जो है वो 45 है और जो Q आया है वो 2 है और R यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ भी हम देखते हैं R जो है वो 0 के बराबर नहीं था, यहाँ क्या आ गया R 0 आ गया ना। यहाँ देखते हैं हम लोग R जो है वो 0 के बराबर आ गया। तो जब R 0 के बराबर हो जिस स्टेप में, उस स्टेप में जो B होता है अर्थात जो भाजक होता है वही दी गई संख्याओं का HCF होता है। तो हम यहाँ देखते हैं A बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको अगर मान ले A बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ जब R 0 है तो यहाँ का जो B भाजक है वो क्या होगा HCF होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए लिखेंगे 135 तथा 225 का HCF जो होगा वो कितना होगा B अर्थात 45 हो जाएगा, यानी 135 और 225 का जो HCF निकलेगा वो 145 होगा। इसी प्रकार जितना भी मौसो ज्ञात करने का जो सवाल है इसमें वो सभी इसी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है सॉल्व करेंगे, और आगे और भी सवाल है उसको भी सॉल्व करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।